नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर्स कुछ खास होने वाला है और ख़ास इस हिसाब से होने वाला है क्योंकि मैं वो प्रश्न आपको समझाने जा रहा हूं जो आपको 1, 2, 3 नहीं 5 नंबर पूरे के पूरे पूछे जाते हैं। और नंबर सिस्टम का ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे बताइए कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √1/√7। यानी इस तरह से एक क्वेश्चन आती है जहाँ पे सिर्फ डाटा को चेंज किया जाता है। 7 की जगह 3 किया जाता है, कभी कुछ भी किया जाता है, लेकिन प्रूफ कैसे किया जाता है साथियों बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक बार इंटरेस्टिंग से अगर आपने सीख लिया तो मज़ा ही आ जाएगा। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है। आइए बातें करते हैं। देखिए, एक संख्या जो होती है हमारी, एक हो सकती है परिमेय संख्या और एक संख्या हमारा क्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या। क्या होती है, एक परिमेय संख्या हो सकती है और दूसरा अपरिमेय संख्या हो सकती है। अगर मैं ये प्रूफ मान लेता हूं कि ये परिमेय है और परिमेय आप जब प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे और परिमेय की कैटेगरी को फुलफिल नहीं करेगा तो मेरे बच्चे जो परिमेय हमने माना था वो परिमेय तो हुआ नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय हो जाएगा। और इसको सिद्ध करने का एकमात्र कारण यही है, ऐसे ही सिद्ध किया जाता है। और हमको क्या मानना पड़ेगा, इसे परिमेय मानना पड़ेगा। और परिमेय मानकर जब हम प्रूफ करेंगे तो ये परिमेय होगा नहीं, और नहीं होगा तो हम कहेंगे कि हमारा मान्यता गलत हुआ, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए लिखते हैं पहले कैसे। अगर हमने इसको परिमेय माना है तो परिमेय के कैटेगरी को भी फुलफिल करेगा। जैसे p/q के रूप में लिखा जाएगा। p और q पूर्णांक होंगे, p और q क्या होंगे, पूर्णांक के साथ साथ जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, कोफैक्टर को प्राइम नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर। यानी इस दोनों का HCF कितना होगा, 1 होगा। और 1 के अलावा इसमें दूसरे से भाग भी नहीं लगेगा, यानी इनका दूसरा कोई गुणनखंड भी नहीं होगा। आइए इसे हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे क्या, माना √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमने परिमेय तो मान लिया है। अगर परिमेय है तो परिमेय को कैसे लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि जिससे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे p/q के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। जिसे क्या किया जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ p, q दोनों पूर्णांक के साथ साथ दोनों पूर्णांक हैं। p और q क्या है, दोनों पूर्णांक है, एवं दोनों p, q दोनों को प्राइम है। अर्थात इनका HCF एवं गुणनखंड 1 है। क्या है, 1 है, और 1 के अलावा कोई और दूसरा नहीं है। तो जितनी बात हमने लिखी उतनी तो आपको भाषा में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी की कमाल ही भाषा का है। तो हम क्या कहेंगे, p/q = √3। यानी हमने p/q के रूप में किसे लिखा, √3 को। अब मैं इसे थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूं तो p को लिखूंगा ऐसे और √3 और क्रॉस करूंगा q से। मेरे साथियों आप समझ पा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, इस वाले q को इधर ले गया। अब मैं करता हूं कि दोनों तरफ वर्ग करता हूं। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब हम क्या पाएंगे कि वर्ग अगर दोनों तरफ करोगे मेरे मित्र तो p का वर्ग तो p² हो जाएगा। √3 का और q का जब वर्ग करोगे तो ये कुछ और नहीं, p² = 3q² हो जाएगा। अब 3 ये वाली जो बात है बेहद ही एकदम 24 कैरेट की बात है। कैसे समझिएगा, यहाँ पे है p² = 3q²। यानी p का स्क्वायर जो भी आया होगा वैल्यू, वो 3 के कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करने के बराबर हो जाएगा।
जैसे 3 को q से मल्टीप्लाई करके वो पी स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब है ये जो भी कुछ आया होगा उसके पहाड़ा में 3 से भाग लग जाता होगा, तभी तो इसका गुणा करके ये इतने 3 के गुणनखंड में आया है मेरे बच्चे। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मान लो 20, यहाँ पे मान लो 18 हम करते हैं और 18 का वर्ग करते हैं तो 3q स्क्वायर करेंगे। तो 18 जो होगा मेरे बच्चे वो 3 से, तो 18 जो होगा वो 18 में 3 का टेबल आता है कि नहीं आता है, आ जाता है। तो हम कहेंगे इसका मतलब कि यहाँ पे जो भी रिजल्ट होगा वो 3 से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? तो बस यही तो कमाल था, कुछ और नहीं है। इसीलिए p, माफ़ कीजिएगा 3 डिवाइड पी स्क्वायर DIVIDE 3 डिवाइड पी स्क्वायर। और जो 3 है अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 पी को भी डिवाइड करेगा। यानी 3 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 पी को भी करेगा। तो 3, इसलिए 3 डिवाइड अल्सो पी, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अब मान लीजिए इसको डिवाइड कर भी रहा है पी को, तो कितने टाइम्स में कर रहा है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 3 टाइम्स में कर रहा है। तो कितने टाइम्स में कर रहा है, मतलब सी टाइम्स पी टाइम्स कुछ भी कर रहा है। तो पी स्क्वायर को 3 ने कितने टाइम्स में डिवाइड किया है, तो पी स्क्वायर को 3 ने, अब मान लेता हूँ कि पी को डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है 3 डिवाइड पी को भाग दे रहा है। यानी 3 को अगर मैं सी से गुना कर दूं तो ये पी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सी टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर ये पी के बराबर हो रहा है। इतना बात हो गया। अब नाउ यूज पी, अगर मैं पी के जगह वैल्यू को यूज करूं 3c, तो 3c का स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा 3q का स्क्वायर। 3c इज इक्वल टू 3q स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा 9c का स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा 3q का स्क्वायर है। हाँ चलिए, तो 3 यहाँ का ऐसे ही रहने देते हैं और q स्क्वायर को q स्क्वायर, 3 से 3 को काटेंगे तो 3c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर होगा मुझसे। अब ये तो कांस्टेंट है ना कि इससे मल्टीप्लाई हमने किया है। अब बताइए मेरे को कि 3 को c स्क्वायर से गुना करने पर q स्क्वायर अगर वैल्यू आ रही है, 3 को 3p स्क्वायर से गुना करने पर ये वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब p स्क्वायर में 3 था, p स्क्वायर में 3 था, अर्थात p स्क्वायर को 3 डिवाइड कर सकता है। उसी प्रकार से q स्क्वायर में इधर 3 के इक्वल है, तो 3 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, और कर सकता है तो 3 डिवाइड q स्क्वायर, 3 डिवाइड q स्क्वायर। इसीलिए 3 डिवाइड DIVIDE अल्सो q, जो q स्क्वायर को डिवाइड करेगा वो q को भी कर देगा। अरे बच्चे अगर मान लीजिए 3 ने q स्क्वायर को किया और q का मान 9 लेते हैं, तब तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और 3 ने 81 को किया तो 9 को भी कर देगा ना ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये इक्वेशन नंबर 2। लेकिन मेरे बच्चे मैंने क्या माना था, मैंने ये माना था कि p और q को कोई एक के अलावा भाग दे ही नहीं सकता। यहाँ रिजल्ट क्या आया कि p को 3 भी भाग दे रहा है और q को भी 3 भाग दे रहा है। इसका मतलब मेरी मान्यता जो थी, मैंने यहाँ पर मान जो रखा था कि एक ही होगा, मैं तो एक कहा था, लेकिन यहाँ तो 3 हो गए। इसका मतलब मेरी मान्यता गलत हुई। लिखेंगे कि हमारी मान्यता गलत हुई चूँकि p और q, p, q का अन्य फैक्टर या गुणनखंड फैक्टर 3 भी है। अतः विरोधाभास के नियम से √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? जो परिमेय हुआ नहीं वो अपरिमेय संख्या है। बस इतना आप करके आएंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी मार्क्स एकदम हूबहू छप जाएगी। साथियों बस इतना ही आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ से प्रूफ आपको करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे थोड़ी सी कठिन है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए और नहीं समझ में आए तो हमें कहिएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ टक दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, नई उमंगों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।